टारगेट परिवार में एक बार फिर से सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। आज हम आपके सामने में अध्याय 17 एससीईआरटी विज्ञान क्लास 6 के 17वें अध्याय में है। अभी तक हम लोग 16 अध्याय को देख चुके हैं और आज हम लोग 17 अध्याय को देखते हैं। तो चलिए, जो भी साथी नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 1 के साथ कि श्वसन के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? जल आवश्यक है, वायु आवश्यक है, आग आवश्यक है या खुली जगह आवश्यक है। तो श्वसन के लिए क्या चीज आवश्यक है? वायु आवश्यक है। श्वसन के लिए क्या आवश्यक है? वायु आवश्यक है। और वायु क्या है? विभिन्न गैसों का मिश्रण है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या ख को देखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या ख, प्रश्न संख्या ख आपके स्क्रीन पे है। कह रहा है कि पर्वतारोही जो होते हैं, पर्वत पे चढ़ते हैं, वो ऊंचे पर्वतों पर चढ़ते समय किस गैस का सिलेंडर अपने साथ ले जाते हैं? किस गैस का सिलेंडर ले जाते हैं? वो ऑक्सीजन का। क्योंकि वहां पे सांस लेने में समस्या होती है, इसलिए अपने पीठ पर ऑक्सीजन का वो सिलेंडर लेके चढ़ते हैं। कौन हो जाएगा हमारा? ऑक्सीजन का सिलेंडर। चलिए आगे देखते हैं तीसरा, वायु एक मिश्रण है। वायु क्या है? एक मिश्रण है। किस चीज का? गैस का मिश्रण है, जलवाष्प का मिश्रण है, धूल कण का मिश्रण है या उपर्युक्त सभी गैसों का मिश्रण है। तो वायु क्या है? वायु सभी चीजों का मिश्रण। वायु क्या है? विभिन्न गैसों का मिश्रण। उसमें गैस भी है, जलवाष्प भी है, धूल कण भी है। ये लगभग सभी चीजों का क्या है? ये मिश्रण है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या घ को देखते हैं। चलिए आज हम लोग क्लास 6 के विज्ञान को खत्म करने वाले हैं। आज हमारा 18वां चैप्टर भी आज खत्म होगा। 17 18 दोनों को देखेंगे। मोमबत्ती का जलना वायु में उपस्थित किस गैस के कारण आवश्यक होता है? CO2, ऑर्गन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। हमारा आंसर होगा ऑक्सीजन, क्योंकि जलने के लिए ऑक्सीजन अनिवार्य। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो वो पदार्थ जल नहीं सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या अंग। अंग क्या कर रहा है? चूना जल में फूकने पर इसका दुधिया रंग में बदलना किस गैस के कारण होता है? तो जब हम फूकते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? निकलती है। सांस लेते हैं आप तो ऑक्सीजन लेते हैं, छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है। तो जब आप क्या करते हैं कि चूना जल में फूकते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें जाती है, जिसके वजह से उसका रंग क्या होता है? दुधिया हो जाता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इन प्रश्नों के बाद में आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। प्रश्न संख्या 2 का पहला हमारा क्या कर रहा है? ये कह रहा है कि पृथ्वी की चारों तरफ घिरी हुई वायु की परत को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी की चारों परत को क्या? वायुमंडल। क्या कहेंगे उसको? वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। गोताखोर जब भी समुद्र में गहराई तक जाता है तब वो कौन सा सिलेंडर ले जाता है? तब जस्ट हमने कहा था कौन सा? वो ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाता है, पर्वतरोही भी और ये गोताखोर भी अपने पीठ पे ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर ले जाता है। चलिए गौ देखिए, वायु में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो कितने प्रतिशत है वो? 78%। याद रखेंगे, काफी इंपोर्टेंट है। एससीईआरटी साइंस को आप लोग को अच्छे से याद रखना है। एक एक प्रश्नों को आपको याद रखने का प्रयास करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। घ, पौधे श्वसन में कौन सा गैस लेते हैं? तो पौधे श्वसन में ऑक्सीजन गैस लेते हैं। एक चीज अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि पौधे श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन लेते हैं। सिर्फ जब भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, तब पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसलिए क्या होते हैं? पौधे दिन हो या रात हो, श्वसन में वो ऑक्सीजन ही लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन दिन में जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। एक साथ एक भी और याद रखिएगा इसके साथ कि पीपल का जो एक वृक्ष है वो क्या है? दिन और रात दोनों ऑक्सीजन छोड़ता है। ठीक है, तो पीपल के वृक्ष के नीचे क्या है? वो दोनों दिन हो या रात हो ऑक्सीजन गैस छोड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या अंग। जो जीव पानी में रहते हैं वे श्वसन के लिए पानी में घुली हुई किस चीज का? तो जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन है उसका उपयोग करते हैं। जैसे मछली है, गलफरे की सहायता से सांस लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या तीसरा। चलिए दूसरा हो गया हमारा। प्रश्न संख्या तीसरा कह रहा है कि वायु मिश्रण है कैसे? वायु क्या? हमने पहले भी कहा कि वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। उसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जलवाष्प है, धूल कण है। अब मिश्रण कैसे है ये देखिए। जैसे मान के चलिए कोई भी चीज वस्तु जल रही है, कोई भी वस्तु क्या है? जल रही है। और जलने के लिए क्या जरूरी है? ऑक्सीजन जरूरी है। क्या जरूरी है? ऑक्सीजन। अब यहाँ पे अगर वायु है, सपोज कीजिए कि यहाँ पे अगर वायु है, वायु पहुंच रही है और फिर भी वो वस्तु जल रही है, इसका मतलब है कि इस वायु में जो ऑक्सीजन मिला हुआ है उस ऑक्सीजन का प्रयोग वस्तु अपने जलने में कर रही है। अगर ये मिश्र यौगिक होता
तो इसमें ऑक्सीजन का गुण नहीं होता, क्योंकि यौगिक की परिभाषा क्या है, या दो से अधिक तत्वों से मिला हुआ वो पदार्थ जिसमें उसके भौतिक गुण क्या होते हैं, अवयवी गुण से भिन्न होते हैं। लेकिन क्या है, इस वायु में ऑक्सीजन का भी गुण है, नाइट्रोजन का भी गुण है, कार्बन डाइऑक्साइड का गुण है, इसलिए क्या है, एक मिश्रण है। ये क्या है, एक मिश्रण है। तो वायु क्या है, मिश्रण है। चौथा देखिए कि कौन सी गैस श्वसन के लिए आवश्यक है, तो श्वसन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, ऑक्सीजन आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, उन क्रियाकलापों की सूची बनाइए जो वायु की उपस्थिति के कारण संभव है। तो वायु की उपस्थिति में क्या है, वस्तु जलती है। वायु क्या, वस्तु जलती है। पेड़ पौधे सांस लेते हैं। चलिए, पौधे वायुमंडल में गैसों का संतुलन बनाने में सहायक होते हैं। कैसे होते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। मानव ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इस चीज को याद रखिएगा। पौधे सांस लेने में दिन हो या रात हो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। पीपल एकमात्र वृक्ष है जो दिन और रात दोनों ऑक्सीजन ही छोड़ता है। इन सारे बिंदुओं को याद रखेंगे। चलिए, ये परियोजना कार्य है, बच्चों के लिए है। चलिए, हमारा 17वां चैप्टर समाप्त हुआ। अब हम लोग 18वें चैप्टर को देखेंगे। चलिए, आज हमारा क्लास 6 का विज्ञान समाप्त हो रहा है। इसके बाद हम लोग क्लास 7 में भी प्रवेश करने वाले हैं। चलिए, कह रहा है कि अपने स्कूल से निकलने वाले कूड़े कचरे में मौजूद अपशिष्ट पदार्थों की सूची बनाइए। इनकी मात्रा कम करने के लिए और इनको दोबारा प्रयोग करने के लिए क्या क्या उपयोग करेंगे। वही बात है, आप लोग विद्यालय में क्या बनाते हैं, 2 डब्बा बनाते हैं, एक गीला कचरे वाला, एक सूखा कचरे वाला। जो सूखा कचरा है उसको सूखे वाले डिब्बे में, जो गीला कचरा है उसको उस डब्बे में डालते हैं। फिर बाद में उसका वर्मी कंपोस्ट भी हम लोग बनाते हैं। तो इस चीज को क्या करेंगे हम लोग, इस चीज को एक सूची बनाकर भी इसको कर सकते हैं, बच्चों के लिए भी करवा सकते हैं। दूसरा कह रहा है कि रोजमर्रा के जीवन में प्लास्टिक इस्तेमाल करने के लाभ और हानि बतलाइए। तो प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक मजबूत होता है, इलास्टिसिटी उसमें ज्यादा होता है। लेकिन ये क्या है, पर्यावरणीय दृष्टिकोण से ये अच्छा नहीं माना जाता है कि कहीं न कहीं प्रदूषण को बढ़ावा देता है, क्योंकि इसका अपघटन नहीं होता है। ये क्या है, जैव विघटनीय पदार्थ नहीं है, अविघटनीय पदार्थ है। इसलिए क्या होता है, प्लास्टिक के हानि ही है। सरकार के द्वारा भी प्लास्टिक पे रोक लगाई गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा के बाद प्रश्न संख्या तीसरा। चलिए, प्रश्न संख्या तीसरा क्या है, तीसरा कह रहा है कि कचरे के प्रबंधन के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो कचरे के प्रबंधन के लिए तो पहले तो मैंने कहा कि गीला कचरा और सूखा कचरा वाला डब्बा अलग करेंगे, और जो भी कचरा है उसको हम लोग क्या करेंगे, बार बार रिसाइकलिंग करने का प्रयास करेंगे। जिसका रिसाइकलिंग हो सकता है उसका रिसाइकलिंग करने का प्रयास करेंगे, और इस तरह से कचरे का प्रबंधन कर सकते हैं। पुनः चक्रण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। पुनः चक्रण क्या है, जैसे बहुत सारा ऐसा कि बहुत सारे कचरे हैं, उस कचरे से कुछ ऐसी चीज को आप बना सकते हैं जिसका रीयूज कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट आता है 4R का, एक कॉन्सेप्ट आता है, याद रखिएगा, R1, R2, R3 और R4। ये पुनः चक्रण से जुड़ा हुआ R1 R2 है। जैसे R1 क्या है, रिफ्यूज कीजिए, मतलब क्या करना है, मना कीजिए कि प्लास्टिक का यूज नहीं करना है, वैसे चीज जो पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं है उसको क्या करना है, यूज नहीं करना, मतलब इसको क्या कीजिए, रिफ्यूज कीजिए। क्या कीजिए, इसको रिफ्यूज कीजिए। फिर आता है R2, मतलब रिड्यूस कीजिए। रिड्यूस मतलब कम करना, रिड्यूस मतलब उसके उपयोग को कम कीजिए। अगर मना नहीं कर सकते हैं, मजबूरी है, तो उसको रिड्यूस कीजिए, मतलब बहुत कम यूज कीजिए। फिर कहता है कि तीसरा रीयूज। फिर आता है हमारा तीसरा रीयूज, मतलब अगर आप यूज करते हैं तो उसी चीज को बार बार यूज करने का प्रयास कीजिए, ताकि क्या हो, ज्यादा कचरा नहीं बने, ज्यादा उस चीज का नहीं हो, तो पुनः उपयोग करना। रीयूज मतलब उसको पुनः उपयोग करना है। और फिर चौथा आता है रिसाइकल। फिर क्या आता है, रिसाइकल, इसी को कहते हैं पुनः चक्रण। क्या कहते हैं इसको, पुनः चक्रण। तो ये 4R भी आप लोग अच्छे से याद रखने का प्रयास करिएगा। इसको 4R से भी हम लोग डिनोट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि आप पॉलीथीन के अत्यधिक उपयोग को कम करने में कैसे मदद करेंगे। तो आप पॉलीथीन का उपयोग कैसे कम करेंगे, हम लोग ज्यादा से ज्यादा थैला का यूज करेंगे, जो पेपर से बना हुआ हो, कपड़े से बना हुआ हो। प्लास्टिक के यूज को कम करने का प्रयास करेंगे। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, सत्य और असत्य को देख लेते हैं। सत्य और असत्य के बीच में क्या है, देख ले। चलिए, पहला कर रहा है, निम्न कथनों में से सत्य के सामने सही और असत्य के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। कचरे के कारण वायु, जल एवं भूमि दूषित हो जाते हैं। तो सही बात है, कचरे के कारण दूषित हो जाते हैं। दूसरा कह रहा है कि पदार्थ जिसका विघटन आसानी से हो जाता है जैव विघटनीय पदार्थ कहलाता है। तो सही बात है, जिसका आसानी से विघटन हो जाएगा वो जैव विघटनीय पदार्थ हो जाएंगे। फिर कहता है पदार्थ जिसका विघटन आसानी से नहीं हो सकता है जैव अविघटनीय पदार्थ कहलाएंगे। तो ये भी सत्य है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। पुराने अखबार, सीसी, प्लास्टिक और धातु से बनी चीजों को कुछ प्रक्रियाओं द्वारा नए उपयोग रूप में परिवर्तित करना पुनः चक्रण कहलाता है। तो ये भी सही बात है, ये भी क्या कहलाता है, पुनः चक्रण कहलाता है। क्या कहलाता है, पुनः चक्रण कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब कह रहा कि कबाड़ से जुगाड़ कीजिए। कबाड़ से जुगाड़ क्या है,
कबाड़ में वैसे पदार्थ जिसको हम लोग क्या करते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। घर में ऐसी बहुत सी वस्तुएं होती है जो कबाड़ी वाले या रद्दी वाले को दे दी जाती है, क्या उन वस्तुओं से कुछ उपयोगी चीजें बन सकती है, तो वही है, उसका यूज करना है। जुगाड़ के जैसे पुराने कपड़ों से बिछावन बना लेते हैं, पॉलिथीन की थैली से टोकरी बना लेते हैं, टूटे हुए कुर्सियों को डिजाइन बना देते हैं। ये सारा क्या है, कबाड़ से जुगाड़ करने का है। तो इस तरह से आज हमारा चैप्टर 17 और 18 दोनों समाप्त हो गया, और क्लास 6 के हम लोग 1 से लेकर 18 चैप्टर को आज हम लोग समाप्त कर रहे हैं। कल से हम लोग क्लास 7 की शुरुआत करेंगे, तो जो भी साथी बैच से नहीं जुड़े हैं वो बैच से जुड़ जाइए। आप लोग का क्लास स्टार्ट हो गया है, बिल्कुल SCRT आधारित चल रहा है क्लास, और बिल्कुल एग्जाम तक के लिए मैंने आप लोग को कहा है कि आप लोगों को एग्जाम तक हम तैयारी करवाएंगे, और एक ही बार फीस देना है मात्र 500 रुपया, जिसमें आपको ऑनलाइन क्लास, टेस्ट सीरीज, सारे PDF मटेरियल्स मिलेंगे। एग्जाम तक में आपको कोई दोबारा फीस नहीं लेना है, नहीं देना है, ठीक है। जो भी साथी जुड़ना चाहते हैं ज्वाइन कर लीजिए, आपके स्क्रीन पे एक नंबर चल रहा है, उस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, व्हाट्सएप कर लीजिए। उम्मीद करते हैं सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करके कंटिन्यू जुड़े रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम लोग विज्ञान की समाप्ति करते हैं। कल हम लोग क्लास 7 की विज्ञान को आरंभ करेंगे। क्लियर? चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।